अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है जो बहुत ही छोटा बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, 10, 17 डैश 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 आर इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे टू APs दिया है, ठीक है, टू APs यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि उनकी जो nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म इक्वल है, तो वो कौन सी n टर्म होगी, मतलब इस वाली AP सीरीज और इस वाली AP सीरीज में वो कौन सी वाली सेम टर्म होगी जो इस पे और ये वाली सेकेंड AP की सीरीज पे हमको इक्वल मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि मतलब दोनों AP की सीरीज में कौन सी वो टर्म होगी जो इक्वल होगी दोनों में। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखना और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्व लिख लो। तो भाई आपको 2 AP दिया है, दैट मीन्स एक AP ये दिया है और एक AP ये दिया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट AP से देखते हैं। हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है भाई, आपके पास AP की सीरीज क्या दिया है, AP की सीरीज दिया है आपके पास 63, 65, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है और इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 10, 17। यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, AP दिया है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट हम इसको क्या बोलते हैं, A1 मतलब फर्स्ट टर्म है हमारे पास, सेकेंड टर्म और ये हो जाएगी थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में बड़ा ही मजा आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना था हमको। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या होगी आपके पास 63 होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस D होता है हमारे पास और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। अब सेकेंड टर्म यहाँ से क्या है हमारे पास 65, तो 65 माइनस A1 क्या है हमारे पास 63, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस D होगा वो 65 में से 63 जाएगा तो हमको बचेगा 2, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस D आ गया 2, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। सेकेंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इस तरीके से ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस A1, ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमने दोनों APs का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि nth टर्म्स आर इक्वल्स, दैट मींस AP फर्स्ट AP की nth टर्म और सेकेंड AP की nth टर्म क्या है, दोनों इक्वल है, ये हमको बताना था। तो भाई अगर इसकी nth टर्म निकालना होगा तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 और d होता है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो भाई a की वैल्यू क्या है आपके पास 63 है, तो 63 प्लस n-1 ये तो हमको निकालना ही है, तो हो जाएगा n-1 और d आ गया हमारे पास 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास nth टर्म के लिए, ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप इन दोनों, चाहे तो आप ये 2 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये माइनस का 2 ये प्लस के 63 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 61 प्लस 2n, ये हमारे पास बचेगा जो हमारे पास an की वैल्यू है,
ठीक है, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेम यहाँ पे देख लीजिए, ये d की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7, ठीक है, ताकि ये वाली स्पेस हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ से देखो an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 आ गया, प्लस n माइनस 1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और d की वैल्यू हमने निकाला 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। अब 7 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो 7n माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस का 7, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से an इज इक्वल टू -7 में से प्लस का 3 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4, ठीक है, और प्लस का 7, ये बचा हमारे पास। तो 7n यहाँ पे n भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकेंड एपी के लिए an और फर्स्ट एपी के लिए an की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको दोनों nth टर्म इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो कि हमारे पास भाई फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकेंड एपी की nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट एपी की nth टर्म हमने ये निकाला 61 प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग 61 प्लस 2n, ये हुआ, यहाँ से मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लगा लो। सेकेंड एपी के लिए हमने क्या निकाला, -4 प्लस 7n। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7 का n हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया है। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 61 है और माइनस का 4, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 4 है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा 61 प्लस 4। ठीक है, माइनस में है तो प्लस में हो गया, इक्वल लगाओ, 7n है तो यहाँ पे 7n लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये देखो प्लस का 2n है LHS में, ये जाएगा RHS में, तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 61 प्लस 4 हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5n, और अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 5। ठीक है, दैट मीन्स 5 1 जा 5 और यहाँ पे बचेगा 1, मतलब 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, 13। ठीक है, 13 वैल्यू आ गई हमारे पास n की। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो फर्स्ट एपी दिया है ये वाली सीरीज और ये वाली जो सेकेंड सीरीज दिया है, दोनों में 13th नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ करके यहाँ पे बता दिया। तो आई होप सो कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और दिस इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और जो मैंने आपको कंपेयर करके भी सिखा दिया है, तो आई होप सो कि ये आपसे एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, इस पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।